सो हे फ्रेंड्स, मैं आरव सिंह राठौर अपने यूट्यूब चैनल टैली क्लासेस बाय राठौर सर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और टैली की क्लासेस को फुल एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं आज आपके लिए टैली प्राइम की एक नई क्लास लेकर आया हूं जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। फ्रेंड्स, हम टैली ERP9 में काफी एंट्री वाउचर सीख चुके हैं, काफी डेटा एंट्री सीख चुके हैं। अब हम आगे का जो हमारा पोर्शन है, जो हमारा डेटा एंट्री का वर्क है, हम वो टैली प्राइम पर सीखेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें टैली प्राइम को चलाने के लिए चाहिए थी, हम वो सीख चुके हैं। और बाकी का जो इस समय जो प्रेजेंट टाइम में जो वर्क हो रहा है कंपनियों में, ऑफिस में, वो सारा वर्क टैली प्राइम में चल रहा है। क्योंकि सॉफ्टवेयर फ्रेंड्स चेंज हो चुका है, अपडेट हो चुका है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही काम करना होगा, काम करना सीखना होगा। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो दोस्तों। आज हम टैली प्राइम की आपके लिए काफी सारी एंट्रीज लेकर आए हैं और जो एंट्री आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि टैली ERP9 काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है सीखने के पर्पज से, और टैली ERP9 वर्क के पर्पज से काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो इसमें हम वर्क कैसे करेंगे? जब टैली ERP9 के अंदर चलते हैं तो आप देखते हैं कि जब कंपनी क्रिएशन आप कर लेते हैं, उसके बाद उसको अल्टर करने के लिए आप Alt+F3 फंक्शन का यूज करके उसमें अल्टर कर सकते हैं, उस कंपनी को डिलीट कर सकते हैं। मगर फ्रेंड्स, टैली प्राइम एक बिल्कुल अलग सॉफ्टवेयर है। आप कंपनी क्रिएशन के बाद कंपनी क्रिएशन करने के बाद आप उसके जब लेजर क्रिएट करेंगे, यानी उसको उसके जो आइटम्स होते हैं, स्टॉक आइटम कह सकते हैं, स्टॉक ग्रुप ले सकते हैं, या आप लेजर ले सकते हैं। तो जैसे आप उसको क्रिएट करेंगे, उसको क्रिएट करने के लिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट, यानी उस क्रिएट ऑप्शन के अंदर चलकर ही आप सभी प्रकार के लेजर हो गए, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, या आप यूनिट हो गए, तो आप उसके अंदर ही चलकर आप क्रिएट करेंगे। और अल्टर करने के लिए आपको Alt+K फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये दोनों काफी अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, इनकी जानकारी हम आज जानेंगे और आज के सेशन में इसकी कंप्लीट जानकारी देखेंगे। फ्रेंड, उससे पहले अगर मेरे किसी भाई ने, मेरे किसी फ्रेंड ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और मेरी वीडियोस को, मेरे सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ताकि टैली प्राइम की हर क्लास आप तक आराम से पहुंच सके और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो पर जाकर अपनी पूरी वीडियो कंप्लीट वॉच कर सकें। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं आज के सेशन पर। So hello friends, let's go to our Tally Prime and do our entry. So friends, चलिए चलते हैं अपने आज की Tally Prime पर। फ्रेंड्स, ये हमारी Tally Prime का पहला लेसन या पहला चैप्टर इसका हो सकता है। आज हम कई सारी चीज़ें सीखेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए और विदाउट स्किप किए हुए। तो चलिए हम अपने Tally Prime को ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आपने टैली ERP9 में देखा कि आप एजुकेशन मोड में हम उसको सीखते हैं। और तो दोस्तों, हम अगर किसी भी कंपनी में या किसी ऑफिस में डेटा एंट्री के लिए जाते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जाते हैं, तो हम वहाँ पर उस टैली में जो भी एंट्री करते हैं वो हम लाइसेंस वाली एक्टिवेट टैली में करते हैं, और वो टैली वहाँ पर पहले ही एक्टिवेट हो चुकी होती है। तो फ्रेंड्स, आप जिस भी कंपनी में काम करेंगे उसकी कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे, यानी जिस भी कंपनी, जो कंपनी जिस नाम की है, आपको उसी नाम की एक फ़ाइल क्रिएट करनी होगी टैली में, जिससे हम वर्क करते हैं और पूरा डेटा का इंटरसेक्शन पूरा उसमें रखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं कि कैसे आप कंपनी क्रिएट करेंगे, कंपनी में डिफरेंट वाउचर्स की एंट्री कैसे करेंगे। हम इसकी कंप्लीट जानकारी आज के सेशन में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सबसे ऊपर देख सकते हैं कि क्रिएट कंपनी का आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है। हम गेटवे ऑफ टैली के होम पेज पर हैं। अगर आप स्किप करेंगे तो आप बिल्कुल फ्रेंड्स इससे एग्जिट हो जाएंगे। तो क्रिएट कंपनी पर चलते हैं और आपको कंपनी को क्रिएट कैसे करेंगे आप, और कैसे आप अपना एड्रेस देंगे, या जो भी आपकी अदर डिटेल है, वो सारी जानकारी सीखेंगे। So friends, let's go to the create company option and create our company. Enter on create company। हम एंटर कर चुके हैं। अब हमें यहाँ पर कंपनी का नेम देना है, हम जिस भी नेम की कंपनी शुरू करना चाहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर अपना नेम देते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ऊपर देखेंगे कि कंपनी डेटा पाथ ऊपर आ रहा है। डेटा पाथ क्या है? ये फ्रेंड्स फाइल के लोकेशन को बताता है, यानी आपकी कंपनी जो आप क्रिएट कर रहे हैं, जो डेटा आपका सेव हो रहा है, ये आपका किस फाइल डायरेक्टरी में है। ये आपका लोकल डिस्क फाइल C के अंदर आपको फोल्डर मिलेगा, यूज़र्स, पब्लिक, टैली प्राइम। फिर डेटा ऑप्शन में आपको टैली के रिलेटेड फाइल से डेटा मिल जाएगा।
उसका बाद हम देखते हैं कि कंपनी का मेलिंग नेम, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, टेलीफोन, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, आपको ये सभी प्रोवाइड करने होंगे। ये सभी फ्रेंड्स आप जो भी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे ये कंपनी की यूनिक डिटेल होनी चाहिए, यानी आप इसको किसी भी डिटेल को आप प्राइवेट, जो आपकी डिटेल है, आपका प्राइवेट फ़ोन नंबर है, आप उसको इसमें एंटर नहीं करेंगे। हम इसमें सिर्फ कंपनी से रिलेटेड डेटा को ही इसमें ऐड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी हम कंपनी में ये सारी जानकारी फिल कर लेते हैं। नाउ फिल आवर कंपनी रिलेटेड डिटेल्स। तो हम सबसे पहले चलिए चलते हैं कंपनी नेम पर। हमने कंपनी नेम दे दिया आर एफ सिंह राठौर प्राइवेट लिमिटेड, यानी ये फ्रेंड्स ये हमारी आर एफ सिंह राठौर प्राइवेट लिमिटेड नाम से हमारी कोई कंपनी हो गई। हमने उसका एड्रेस दे दिया शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश। फ्रेंड इसका मेलिंग नेम और कंपनी नेम सेम रहता है। आपको कंपनी नेम देना है मेलिंग नेम, इसके अपने डिफाइन होकर खुद मेलिंग नेम में आ जाता है। हम इसका स्टेट दे देंगे, हम जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो फ्रेंड्स हम यूपी से बिलोंग करते हैं तो हम यू प्रेस करेंगे और हमारे सामने उत्तर प्रदेश और यू से रिलेटेड जो भी स्टेट्स हैं आपके वो आ जाएंगे। या आप जिस भी स्टेट से, जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, आप उस कंट्री को यहाँ पर फिल कर देंगे। हम अपना पिन कोड दे देते हैं। पिन कोड देने के बाद आप इसमें वेबसाइट अपनी डालेंगे। वेबसाइट फिट करने के बाद अपनी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर है पे सारी जानकारी देंगे। फ्रेंड्स फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग ये आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। हमारा करंटली ईयर फ्रेंड्स 2024 चल रहा है। तो ये आपका करंटली सेशन ईयर है। तो हम इसको अपडेट नहीं कर सकते, जैसे कि हम टैली ERP9 में भी सीखते थे कि हमने इस प्रोसेस को हम लाइसेंस वाली टैली में ही चेंज कर सकते हैं। हम एजुकेशन मोड में इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। इंडिया से बिलोंग करते हैं तो हमारे सामने इंडिया की करेंसी जो कि इंडियन नेशनल रुपीज़ है तो वो हमारे पास आर में दिखा रहा है। हम एंटर करके इसको एक्सेप्ट करके सारी जानकारी को सेव कर लेंगे। अपनी कंपनी से रिलेटेड जो भी जानकारी है उसको सेव कर लेंगे। अगर आप इसको एक साथ सेव करना चाहें तो हम Ctrl+A बटन का यूज़ करके हम सारी इन्फॉर्मेशन को एट ए वन टाइम इसको सेव भी कर सकते हैं, यानी Ctrl+A फॉर ऑल एक्सेप्ट। हम इसको सेव कर लेंगे। तो दोस्तों आप जब इसको एक्सेप्ट करके सेव कर लेंगे तो जब हम एंटर पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का एक आइकन ओपन होकर आएगा। देखिए हमारे सामने कंपनी जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। वो ये अकाउंटिंग फ़ीचर्स हैं, आप किस फ़ीचर्स को यस करना चाहते हैं, किसको नो करना चाहते हैं, आप वो यहाँ से एडिट करके इसमें देख लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो मेंटेन अकाउंटिंग बिल है हमें अभी बिल वाइज एंट्री नहीं करनी है, हम इसको नो कर देंगे। इसके बाद हम अभी GST का यूज़ नहीं कर रहे हैं, GST हम आगे सीखेंगे, तब तक हम इसको नो करके इसको सेव कर लेते हैं। अब हम बैक आ गए। तो फ्रेंड्स बैक आने के बाद अब हम इसमें कुछ और ज़रूरी चीज़ें जानेंगे कि फ्रेंड्स हमारी कंपनी जो है वो क्रिएट हो चुकी है आर एफ सिंह राठौर के नाम से। इसमें भी नो वाउचर एंटर्ड दिखा रहा है, यानी अभी हमने इसमें किसी वाउचर की एंट्री नहीं की है, इसलिए यहाँ पर ये ब्लैंक दिखा रहा है। हम जब हम यहाँ पर अपने वाउचर की एंट्री करना स्टार्ट कर देंगे तो यहाँ पर नो वाउचर एंटर्ड की जगह पे जो वाउचर जिस डेट पर हम एंट्री करेंगे तो यहाँ पर वो दिखाएगा। तो फ्रेंड्स हमने क्या सीखा? हमने सीखा क्रिएट कंपनी इन टैली प्राइम। तो अब फ्रेंड्स हम देखते हैं कि कंपनी को क्रिएट करने के बाद आप उसमें अपडेट कैसे करेंगे, आप उसमें अल्टर कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी टैली प्राइम के अंदर आने के बाद अपनी कंपनी क्रिएट करेंगे। और कंपनी को क्रिएट करने के बाद जो हमने अपनी डिटेल्स फिल की हैं, कंपनी से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं, हम उसमें अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अपडेट कह सकते हैं, हम अल्टर कह सकते हैं। हम इसमें अल्टर के नाम से जानते हैं। नॉर्मली आप अपडेट करते हैं मगर टैली में हम अल्टर के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस गेटवे ऑफ टैली पर आप Alt+K प्रेस करके अपनी कंपनी को एडिट कर सकते हैं। आप कैसे एडिट कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी कंपनी पर जाएंगे। आप देख सकते हैं कि आपके होम पेज के ऊपर Alt+K लेफ़्ट में आपके सबसे ऊपर Alt+K दिख रहा है, जिसमें K के नीचे सिंगल लाइन आ रही है। उस पर आप कंपनी से रिलेटेड डेटा को एडिट कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपने Alt+K यानी कंपनी इन्फॉर्मेशन पर और उसको अल्टर करते हैं, एडिट करते हैं।
और इसको अल्टर करने के बाद आपको दिखाते हैं कि कैसे इसको सेव करेंगे। तो हम Alt+K प्रेस करते हैं। Alt+K प्रेस करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है अल्टर, यानी ये इसी फंक्शन के थ्रू हम अपनी कंपनी को अल्टर करेंगे, या हम कह सकते हैं कि इसको हम एडिट करेंगे, अपडेट करेंगे। तो हम इस फंक्शन पर चल के एंटर करते हैं। तो जब एंटर करते हैं तो हमारी कंपनी की जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन है, आरएफ सिंह राठौर प्राइवेट लिमिटेड नाम से जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है, हम इसको चेंज करके राठौर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इसको अपडेट कर देंगे। तो हमारा मेलिंग नेम आप देख रहे हैं कि हमने सिर्फ कंपनी नेम दिया, मेलिंग नेम हमारा ऑटोमेटिक आ गया। हमने एड्रेस चेंज कर दिया, एड्रेस हमने कर दिया पवाया शाहजहाँपुर। हमने अपना स्टेट यूपी रहने दिया, कंट्री हमारे पास इंडिया है, पिन कोड हमने ले लिया। अपना पिन कोड लेने के बाद अपना फ़ोन नंबर ले लेते हैं। फ़ोन नंबर लेने के बाद हमें अपनी एक जो कंपनी की हमारी मेल आईडी है, हमें वो मेल आईडी देनी होगी, अपना फैक्स नंबर देना होगा, और जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ पर पूछी गई है हमें वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पहले फीड करनी होगी। तो फ्रेंड्स हमने अपनी ईमेल आईडी दे दी है। हमें अपनी वेबसाइट हम वो भी इसको अपडेट कर देते हैं, www.rathorpvtlimited.com। तो फ्रेंड्स हमने अपनी वेबसाइट भी प्रोवाइड कर दी है। अब हमारा जो फाइनेंशियल ईयर था फ्रेंड्स, हम उसको अपडेट नहीं कर सकते हैं, तो हम इसको एंटर कर या Ctrl+A करके इसको अब सेव कर लेते हैं। तो हमारी डिटेल ये सेव हो चुकी है। अब देखते हैं कि जो हमारी पास कंपनी थी आरएफ सिंह राठौर प्राइवेट लिमिटेड, वो हमारी राठौर प्राइवेट लिमिटेड में चेंज हो चुकी है, यानी कंपनी का नेम जो है, हमारी जो भी कंपनी की पूरी डिटेल्स हैं वो सारी अपडेट हो चुकी हैं। तो हमने सीख लिया फ्रेंड्स कि हम अपनी कंपनी की डिटेल्स को कैसे अपडेट करेंगे, यानी कैसे अल्टर करेंगे। तो हमने ये जान लिया। अब हम जानेंगे कि हाउ कुड यू डिलीट योर कंपनी, यानी आपकी कोई कंपनी अगर गलत क्रिएट हो गई है, यानी अगर आप ऐसे मान सकते हैं कि आप किसी कंपनी में पहले वर्क करते थे और अब नहीं कर रहे हैं, तो वो कंपनी आपके पास जो क्रिएट हुई है या जो भी उसका डेटा है सारा आपके लिए वेस्ट हो चुका है, तो अब उसको डिलीट कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले Alt+K फंक्शन पर जाएंगे। Alt+K फंक्शन पर जाने के बाद हम जो भी हमारे पास, उसके बाद हमारे पास अल्टर का ऑप्शन आता है, तो हम अल्टर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम अल्टर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जितनी भी कंपनियां क्रिएट हैं उनमें से हम जिस भी कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं, हम उस कंपनी को सिलेक्ट करेंगे और Alt+D फंक्शन का यूज़ करेंगे। Alt+D फंक्शन को प्रेस करेंगे तो आपके पास डिलीट करने के लिए आपके पास एक आइकन ओपन होकर आएगा, पॉपअप आएगा कि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो आपको येस करना होगा। फिर आपके पास एक दोबारा से आइकन आएगा कि श्योर, यानी कि आप इसको फिर से डिलीट करना चाहते हैं कम्प्लीटली। तो 2 बार कन्फर्म कराता है फ्रेंड्स। उसके बाद आप अगर येस कर लेते हैं तो आपकी कंपनी परमानेंटली डिलीट हो जाती है। तो हम Alt+K फंक्शन पर आ गए हैं। Alt+K फंक्शन पर आने के बाद आपको अल्टर फंक्शन में आना है। तो हम अल्टर फंक्शन पे आते हैं और अपनी कंपनी को सिलेक्ट करते हैं। तो हमने कंपनी हमारे पास आ चुकी है। अब हम Alt+D प्रेस करते हैं तो हमने देखा कि डिलीट करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, येस या नो। यानी अगर आप इसको नो करना चाहते हैं तो आप येन प्रेस करेंगे, अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप वाई प्रेस करेंगे, या तो आप येस प्रेस करेंगे। तो हमने फ्रेंड्स येस प्रेस कर दिया तो हमारी कंपनी डिलीट हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि हमारे पास अब कोई भी कंपनी नहीं आ रही है। तो दोस्तों हमारी कंपनी डिलीट हो चुकी है और हमने अपनी कंपनी को दोबारा से रिक्रिएट कर लिया है ताकि हम आपको आगे की एंट्री समझा सकें। तो इस बार हमने आरएफ सिंह राइस मिल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अपनी कंपनी को स्टार्ट किया है। अब हम जानेंगे कि इसके लेज़र कैसे बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स लेज़र बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम सबसे पहले क्रिएट पर जाएंगे। आपके सामने गेटवे ऑफ टैली में जो ऑप्शंस आ रहे हैं, हम क्रिएट ऑप्शन पर जाएंगे। जब आप क्रिएट पर जाएंगे तो आपके पास ऑप्शंस आएंगे लेज़र। तो हम चलिए चलते हैं। तो हम क्रिएट ऑप्शन पर आ गए हैं। हमारे पास ग्रुप्स, लेज़र, करेंसीज, वाउचर, कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं। हमें जिस भी ऑप्शन की ज़रूरत है हम वो ऑप्शन यहाँ से लेकर उसको क्रिएट करेंगे। तो फ्रेंड्स हमें सबसे पहले लेज़र क्रिएट करना है। तो चलिए जानते हैं कि लेज़र कैसे क्रिएट होते हैं। तो दोस्तों लेज़र क्या है, लेज़र हम उस सामान को कह सकते हैं कि जो सामान हम ख़रीदते हैं, बेचते हैं, या जिस भी सामान की हम एंट्री करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे सपोज़ हमारा प्रिंटर एक लेज़र हो सकता है। जैसे कि अगर हम ताजमहल की एंट्री करते हैं तो ताजमहल हमारा लेज़र हो गया। यानी जिस भी चीज़ को हम ख़रीदते हैं, बेचते हैं, जो उसका नाउन जो होता है, जैसे मेन वर्ब होती है, वो फ्रेंड्स उसकी लेज़र हो जाती है। तो हमने लेज़र पर आकर एंटर किया।
तो अब हम लेज़र के क्रिएशन के ऑप्शन पर आ गए। हमने ले लिया कंप्यूटर। कंप्यूटर एक हमारा फिक्स एसेट होगा क्योंकि हम उसको वन टाइम परचेस कर रहे हैं, इसको हम रीसेल के लिए परचेस नहीं कर रहे हैं, इसको हम कंपनी के यूज़ के लिए परचेस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स जो भी आइटम्स हम कंपनी के यूज़ के लिए परचेस करते हैं वो सारे फिक्स एसेट कहलाते हैं। और जो भी आइटम्स हम कंपनी को रीसेल करने के लिए या कंपनी से रीसेल करने के लिए परचेस करते हैं तो वो हमारे करंट एसेट्स में आ जाते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर कुछ आइटम्स की लिस्ट, कुछ आइटम्स ले लेते हैं जो हमें वन टाइम परचेस करने हैं और जो हमारे फिक्स एसेट में आएंगे, ताकि आपको उसको समझने में आसानी हो सके। तो हमने मॉनिटर ले लिया, अब हम माउस ले लेते हैं। हमने माउस ले लिया, ये भी हमारा फिक्स एसेट में रहेगा। हम बाकी किसी भी और ऑप्शन को इंटरफेयर नहीं करेंगे क्योंकि हर ऑप्शन का इसमें एक अलग इसका महत्व है फ्रेंड्स। हमने यहाँ पर कोई बैंक डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करनी है, अपना स्टेट हम प्रोवाइड कर चुके हैं कंपनी में। और अब हमारे लेजर्स क्रिएट हो चुके हैं। तो लेजर्स क्रिएट होने के बाद अब आप लेजर्स कैसे देखेंगे, तो लेजर्स देखने के लिए आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पर आना होगा और लेजर पर आने के बाद आप देखेंगे कि आपने जो भी लेजर्स क्रिएट किए हैं वो सारे लेजर्स आप देख पाएंगे। हमारा बुक, कंप्यूटर, CPU, डेस्क, मॉनिटर, माउस, हमने ये सारे लेजर्स क्रिएट किए हैं। और कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का फ्रेंड्स जो लेज़र है वो लेज़र हमने क्रिएट नहीं किया, वो लेज़र प्री डिफाइन है। तो आप चाहें तो उसको डिलीट कर सकते हैं, अगर हम ना चाहें तो फ्रेंड्स हम इस लेज़र में एंट्री कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स हमने इस सारा लेज़र क्रिएट कर लिया। अब हम जान गए कि आप लेज़र कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं कि वाउचर्स, यानी जिस वाउचर की आप एंट्री करेंगे जिस वाउचर में, उस वाउचर की पहले आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए ताकि आपकी कोई भी एंट्री गलत ना हो। या आप किसी भी कंपनी में अगर आप वर्क करते हैं तो आपको उसका प्रॉपर वर्क आना चाहिए। तो दोस्तों हम जब वाउचर पर एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो वाउचर एक्टिवेट होकर आता है वो हमारा पेमेंट वाउचर होता है। अब हम कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं कि कौन सा वाउचर किस पर्पज़ से यूज़ होता है और उसकी शॉर्टकट की क्या है। तो दोस्तों नंबर 1 हमारे पास आता है रिसिप्ट वाउचर। कि रिसिप्ट वाउचर क्या है। तो दोस्तों रिसिप्ट वाउचर क्या है, रिसिप्ट वाउचर के थ्रू हम कंपनी में आने वाले पैसे की एंट्री करते हैं। यानी चाहे वो पैसा कैश के थ्रू आए या वो बैंक के थ्रू आए, हम पैसे की एंट्री करने के लिए रिसिप्ट वाउचर का यूज़ करते हैं। चाहे वो पैसा कंपनी का मालिक इन्वेस्ट कर रहा हो या कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा हो, तो यहाँ हमें वो पैसा किसी कमीशन के थ्रू प्राप्त हो रहा है या वो डेली बेस के थ्रू पैसा प्राप्त हो रहा है, तो उसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में ही करते हैं। इसकी शॉर्टकट की F6 है। हम F6 प्रेस करके अपने रिसिप्ट वाउचर को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब हम सेकंड पर आते हैं कि कॉन्ट्रा वाउचर। हमारा कॉन्ट्रा वाउचर क्या है फ्रेंड्स, इसमें हम बैंक रिलेटेड एंट्री करते हैं। बैंक रिलेटेड एंट्री मीन्स आप बैंक से जो पैसा आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक से विदड्रॉ करते हैं या क्रेडिट करते हैं या आप किसी भी अदर बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसकी एंट्री के लिए हम कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स इसकी शॉर्टकट की F4 है, आप F4 करके इसको एक्टिवेट कर पाएंगे। तो इसके पॉइंट्स को नोट करने के बाद हम इसकी एंट्री देखेंगे और चलिए इसके और आगे पॉइंट्स को हम नोट कर लेते हैं ताकि आपकी एंट्री में सारे की पॉइंट्स आपको हेल्प दे सकें। नंबर 3 पर चलते हैं और हम देखते हैं पेमेंट वाउचर कि पेमेंट वाउचर का यूज़ कैसे करना है। तो फ्रेंड्स पेमेंट वाउचर का यूज़ हम कब करते हैं, हम जब किसी भी आइटम को परचेस करने के बाद हम उसका पेमेंट जिस मोड के थ्रू करते हैं, यानी कैश के थ्रू करते हैं और बैंक के थ्रू करते हैं और कितना पेमेंट कर रहे हैं, हम इस चीज़ की एंट्री हम पेमेंट वाउचर में करते हैं। यानी जो भी चीज़ हम पे कर रहे हैं उसका पेमेंट कितना कर रहे हैं, हमें ये जानकारी रखने के लिए पेमेंट वाउचर का यूज़ करना है। तो इसकी शॉर्टकट की फ्रेंड्स F5 है, यानी पेमेंट वाउचर की जो शॉर्टकट की है वो आपकी F5 रहती है। हम इसमें कितना अमाउंट देते हैं हमें ये भी जानकारी इसमें रखनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 पर आपका आता है परचेज़ वाउचर, यानी आपको परचेज़ वाउचर यानी ख़रीदने वाला वाउचर। इसमें हम बताएंगे कि आप कैसे किस आइटम को ख़रीद रहे हैं, कितने रुपए का आइटम ख़रीद रहे हैं, हम इसकी जानकारी इसमें देखते हैं। यानी जो भी आइटम परचेज़ करते हैं, चाहे वो कैश या बैंक के मोड के थ्रू हुआ फ्रेंड्स, या वो सन्डी क्रेडिटर यानी उधार के थ्रू हम ख़रीदें, तो हम इसकी जानकारी देखेंगे। तो परचेज़ मोड को फ्रेंड्स एक्टिवेट करने के लिए आप F9 प्रेस करेंगे। F9 की का यूज़ हम परचेज़ वाउचर के लिए करते हैं। फिर सेल्स वाउचर, यानी जो भी आइटम परचेस करते हैं, परचेस किए हुए आइटम को आप सेल करने के लिए सेल्स वाउचर का यूज़ करते हैं। यानी आप सेल्स वाउचर में फ्रेंड्स हम वो आइटम रखते हैं कि यानी आप जो भी आइटम परचेस कर रहे हैं उसकी कितनी क्वांटिटी आप सेल कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं
अपनी गेटवे ऑफ टैली के होम पेज पर और आपको बताते हैं कि आप कैसे इसकी आगे एंट्री कर सकते हैं। तो हम एस्केप की से बैक करते हैं और अब हम अपने गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद अपने वाउचर्स ऑप्शन में चलेंगे और वाउचर में चलकर हम एंटर करते हैं। जब वाउचर पर एंटर करते हैं तो आपके सामने एक पेमेंट का वाउचर जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ओपन रहता है, तो वो हमारे पास ओपन होकर आ गया है। अब हम सबसे पहले एंट्री फ्रेंड्स हमें रिसिप्ट वाउचर की करनी होगी, क्योंकि सबसे पहले हम पैसा रिसीव करेंगे, उसके बाद हम कोई भी पेमेंट या परचेस करेंगे। तो रिसिप्ट वाउचर के लिए हमने F6 प्रेस किया और हमारा रिसिप्ट वाउचर फ्रेंड्स एक्टिवेट हो चुका है। आपके सामने देख रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास सीरियल नंबर इसका 1 दिखा रहा है और अकाउंट जो नीचे दिख रहा है आपको, हम यहाँ पर कैश लेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम कैश लेते हैं तो हमने कैश ले लिया। इसके अलावा हम यहाँ पर पार्टिकुलर के नीचे जहाँ पर आपकी हेडलाइन ब्लिंक हो रही है, हम यहाँ पर कोई पार्टी नेम ले लेंगे जिस पार्टी के थ्रू हमारे पास कैश आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम Alt+C प्रेस करेंगे फॉर क्रिएट अ पार्टी नेम। तो हमने Alt+C प्रेस करके आरफ सिंह राठौर क्रिएट कर लिया। और जो अंडर ग्रुप होगा, इसका अंडर ग्रुप फ्रेंड्स टैली ERP9 की तरह ही कैपिटल अकाउंट ही रहता है। तो हमने फ्रेंड्स यहाँ पर अपना अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट लेने के बाद यहाँ पर आरफ सिंह राठौर और यहाँ पर जितना अमाउंट हम अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हमने 5 लाख यानी 5 लाख रुपए हमने अपने इन्वेस्ट कर दिए। अब हम एंटर कर इसको सेव कर देंगे। तो दोस्तों, हमने पहली लाइन में यानी जो हमारे पास अकाउंट मोड आ रहा है वो हमने बैंक ना लेकर हमने कैश लिया है, क्योंकि बैंक अभी हमने क्रिएट नहीं की है। तो फ्रेंड्स, हमने जो अमाउंट हमारे पास आ रहा है वो फ्रेंड्स DR में रहेगा और जो अमाउंट हमारे पास जा रहा है वो CR में रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी हम ले चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये अगर आप चाहें तो इसमें आप कोई और इन्वेस्टर नीचे जोड़ सकते हैं। आरफ सिंह राठौर के नीचे जो वाइट आपके पास जो ग्रुप आपको दिख रहा है, वहाँ पर कोई और नाम Alt+C करके आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए हम इसको एंटर कर या Ctrl+A करके इसको सेव करते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड एंट्री पर। सेकंड एंट्री फ्रेंड्स हमारी पेमेंट वाउचर की होनी है। तो पेमेंट वाउचर के लिए आप क्या करेंगे, पेमेंट वाउचर वी हैव टू प्रेस की F5, यानी हमें F5 की प्रेस करनी होगी फॉर पेमेंट वाउचर के लिए। तो फ्रेंड्स, पेमेंट वाउचर के लिए हम पहले जान चुके हैं कि पेमेंट वाउचर के अंदर हम किस चीज़ की एंट्री करते हैं, किस प्रकार की एंट्री करते हैं। पेमेंट वाउचर के अंदर हम वो एंट्री करते हैं जो हम किसी को पेमेंट करते हैं इन रुपीज़ या बाय बैंक और बाय कैश। तो फ्रेंड्स, हम उस एंट्री के लिए पेमेंट वाउचर का यूज़ करते हैं। तो चलिए हम F5 प्रेस करते हैं और अपने पेमेंट वाउचर को एक्टिवेट करते हैं। तो दोस्तों, हमने F5 प्रेस कर दिया है और हमारा पेमेंट वाउचर जो है वो एक्टिवेट होकर आ चुका है। तो अब हम इसकी एंट्री देखेंगे। इसमें रिसिप्ट नंबर आप ऊपर 1 देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अकाउंट्स में हम इसका पेमेंट जिस भी मोड के थ्रू करेंगे, बाय बैंक और बाय कैश। हमारे पास बैंक नहीं है क्योंकि अपनी बैंक नहीं क्रिएट की है, तो हमारा मोड कैश ही रहेगा। यानी हम जो भी पेमेंट करेंगे, जो भी आइटम खरीदेंगे, हम उसका पेमेंट हम कैश मोड के थ्रू ही करेंगे। तो दोस्तों, आप ऊपर देख सकते हैं कि हमारे पास कैश में ऊपर 5 लाख रुपये जो हमने अभी अपनी कंपनी में ऐड किए हैं वो हमारे पास ऊपर आ रहे हैं। अब हमारे पास आइटम्स आ रहे हैं कि हमने कौन कौन से आइटम परचेज़ किए। आप देख सकते हैं, हमने बुक परचेज़ की, हमने कंप्यूटर परचेज़ किया, CPU परचेज़ किया, डेस्क परचेज़ की, मॉनिटर परचेज़ किया और माउस परचेज़ किया। तो ये सारे वो आइटम हैं हमें जिनका पेमेंट करना है। इनका पेमेंट करने के लिए ही हम पेमेंट वाउचर का यूज़ करेंगे। तो चलिए हम एक आइटम लेकर इन सभी आइटम की एंट्री करते हैं। सबसे पहले हम बुक ले लेते हैं कि बुक हमने कितने रुपए की परचेज़ की फ्रेंड्स। तो हमने बुक 500 रुपये की परचेज़ की। इसके बाद हम किसी भी अल्फ़ाबेट को प्रेस करके हमारे पास उन डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है या जो भी आइटम हमने क्रिएट किए हैं, हम एक आइटम लेकर उसका जो अमाउंट है हम उसका अमाउंट फीड कर देंगे। और इसी तरीके से आप सारी जो भी हमने आइटम परचेज़ किया है उसकी प्राइस क्या है हम यहाँ से देखकर उस सभी डेटा को फीड कर देंगे। कितने रुपए का हमने कंप्यूटर लिया है, कितने का CPU लिया है या मॉनिटर लिया है या बुक्स लिए हैं, हम ये सारी एंट्री इसी प्रकार से करेंगे।
तो दोस्तों हमने सारा आइटम ले लिया है कि आपने जो जो आइटम लिया था हर आइटम की अलग अलग प्राइस है, कितने रुपए का हम क्या क्या आइटम परचेस कर रहे हैं, किसका हमें पेमेंट करना है। तो फ्रेंड्स हमने सारी एंट्री ले ली है, हम इसको एंटर करके सेव कर चुके हैं। सेव करने के बाद अब हम नेक्स्ट वाउचर देखते हैं, बट उससे पहले फ्रेंड्स हम ये देख लेते हैं कि जो एंट्री आपने की है वो वाउचर के नीचे ऑप्शन में डे बुक का एक ऑप्शन होता है, उस ऑप्शन के अंदर आपको डेली की गई सारी एंट्री आपको मिल जाएंगी। तो हम एक एंट्री पर प्रेस करके आपको दिखाते हैं कि जो हमने एंट्री की है वो एंट्री आपको किस तरीके से ओपन होती है। हमने फ्रेंड्स डे बुक पर क्लिक किया, हमारे दोनों एंट्री हमारे सामने आ गई। एंट्री के आने के बाद हमने किसी भी एंट्री पर क्लिक किया और हमारे सामने फ्रेंड्स हमारा पूरा रिकॉर्ड आ गया कि हमने बुक परचेस की 500 की, डेस्क परचेस की 6000 की, कंप्यूटर परचेस किया 40,000 का, या CPU जितने भी रुपए का हमने परचेस किया। अब रिसिप्ट वाउचर पर एंटर करके हम देख रहे हैं कि हमने कैश मोड पैसा रिसीव किया है और आरव सिंह राठौर के थ्रू में पैसा में रिसीव हुआ है, क्योंकि 5 लाख रुपए में रिसीव हुआ था और 4,40,000 रुपये हमारे पास बचे हुए हैं फ्रेंड्स। बाकी हमने जो पेमेंट किया है, जो भी आइटम्स हमने परचेस किए हैं, बाकी पैसा हमारे जो भी पैसे थे हमारे पेमेंट में कट चुके हैं। तो दोस्तों हमारे पेमेंट मोड की वाउचर की एंट्री भी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। हमने रिसिप्ट वाउचर जाना, हमने पेमेंट वाउचर जाना। अब हम नेक्स्ट वाउचर पर आते हैं और आपको नेक्स्ट वाउचर की एंट्री दिखाते हैं। तो हम वाउचर पे आएंगे, वाउचर पे आने के बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट वाउचर जो होगा वो हमारा कॉन्ट्रा वाउचर होगा। फ्रेंड्स हम बता चुके हैं कि कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ हम बैंक से रिलेटेड एंट्री के लिए करते हैं, यानी अगर हम बैंक से कोई भी अगर अमाउंट डेबिट करते हैं यानी डिपॉजिट करते हैं, या उसमें क्रेडिट करते हैं, या उसमें ट्रांसफ़र करते हैं, तो यानी बैंक रिलेटेड एंट्री के लिए हम कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ करते हैं। इसके लिए इसकी शॉर्टकट की F4 है, जिसे F4 प्रेस करके आप अपने कॉन्ट्रा वाउचर को एक्टिवेट कर सकते हैं। या फ्रेंड्स आपके राइट साइड में आपके सारे नंबर्स दिख रहे हैं, F5, F6, F7, F8, F9, F10, यानी जो भी वाउचर आप लेना चाहें आप माउस से यहाँ से भी ले सकते हैं या आप शॉर्टकट की के थ्रू ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम कॉन्ट्रा वाउचर पर आ गए हैं। अब हम एक बैंक क्रिएट कर लेते हैं। किसी भी नए ऑप्शन को अपन क्रिएट करने के लिए आप Alt+C फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने बैंक क्रिएट कर ली, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र हमने बैंक ले ली है। तो फ्रेंड्स बैंक का जो भी बैंक्स रहती हैं फ्रेंड्स उनका अंडर ग्रुप हमेशा बैंक अकाउंट से रहता है। आप सभी ध्यान रखिए, आपको यहाँ पर अपनी कंपनी का रिलेटेड बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, या जो भी आपका बैंक नेम, ब्रांच है, आपको वो सब यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। और बाकी आप किसी भी ऑप्शन को अभी अल्टरनेट नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स हमें भी चेक का प्रिंटिंग हमें भी नहीं करनी है, अदरवाइज़ हम इसको ऐसे ही रहना देते। तो हम इसको एंटर कर इसको सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के बाद हम वापस अपने उसी वाउचर पर चले आएंगे। तो फ्रेंड्स हमने ले लिया। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिया था वो बैंक अकाउंट के थ्रू, यानी जब जो भी पैसा हमारा जाएगा वो बैंक अकाउंट में जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम कैश ले लेते हैं कि मैं बैंक अकाउंट में जमा होगा। तो हमने 2 लाख रुपए ले लिए फ्रेंड्स। अब हमारे बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे जब एंटर करेंगे तो देखिए हमारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अभी कोई भी पैसा नहीं जमा था, बट अब 2 लाख रुपए क्रेडिट दिखा रहा है, यानी हमने जो 2 लाख रुपए जमा किए हैं वो हमारे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में डिपॉजिट हो चुके हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने 2 लाख रुपए दिए थे जो हमारे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सक्सेसफुली डिपॉजिट हो चुके हैं। आप डेट बाय डेट और एंट्री बाय एंट्री अपनी सारा डेटा को चेक करते रहें और इसको अमाउंट को ध्यान से देखिए ताकि अमाउंट गलत नहीं होना चाहिए। आप इसके डिनोमिनेशंस ले सकते हैं, यानी कितने नोट आप जमा कर रहे हैं। हमने कोई भी सेट नहीं किया है, तो आप इसको एंटर करके सेव कर लेंगे, या तो आप कंट्रोल A करके सेव कर लेंगे। तो अब हम अपने डे बुक ऑप्शन पर चलते हैं और अपने एंट्री पर एक बार फिर से ध्यान देते हैं कि जो भी हमने एंट्री की हैं क्या वो सही हैं या नहीं। तो अपनी एंट्री देखने के लिए फ्रेंड्स हम पेज अप एंड पेज डाउन की का यूज़ करेंगे। आप किसी भी एक एंट्री पर एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आप पेज अप एंड पेज डाउन की का यूज़ करेंगे, यानी पेज आगे करने के लिए नेक्स्ट एंट्री के लिए आप पेज अप एंड प्रीवियस एंट्री के लिए आप पेज डाउन की का यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। इससे आपको माउस से वापस बार बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। आप एस्केप की का यूज़ नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट पेज अप एंड पेज डाउन की का यूज़ करके एंट्री को आगे स्वाइप कर सकते हैं या आप उसको बैक कर सकते हैं। तो दोस्तों हम देख चुके हैं कि हमारे पास कॉन्ट्रा की एंट्री कर चुके हैं, रिसिप्ट की एंट्री कर चुके हैं और हम पेमेंट वाउचर की एंट्री कर चुके हैं। ये सारी एंट्रीज हम कर चुके हैं। हम इसको ओपन करके इसका सारा डेटा देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारी ये सभी एंट्रियाँ हो चुकी हैं।
हम इन सभी को इस तरीके से देख रहे हैं पेज अप एंड डाउन की का यूज़ करके। तो आप भी इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। अब हम एस्केप की से वापस चलते हैं और अब आपको नेक्स्ट वाउचर की एंट्री दिखाते हैं कि आपकी नेक्स्ट वाउचर की जो एंट्री है वो कौन से वाउचर की आपकी एंट्री होने वाली है। तो दोस्तों आपका जो नेक्स्ट वाउचर होने वाला है वो आपका वाउचर होने वाला है परचेज़ वाउचर। यानी परचेज़ वाउचर क्या है फ्रेंड्स, हम इस पर बात कर चुके हैं कि परचेज़ वाउचर यानी हम कोई भी आइटम ख़रीद रहे हैं उसकी क्वांटिटी क्या है और कोई भी आइटम किस रेट में हम ख़रीद रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम अपना परचेज़ वाउचर एक्टिवेट करने के लिए F9 की का यूज़ करेंगे। तो हमारा परचेज़ वाउचर जो है वो भी फ्रेंड्स एक्टिवेट हो चुका है। मैं F9 की को प्रेस किया तो अब आप देखते हैं कि सुपर इनवॉइस नंबर आपके सामने दिख रहा है। तो हम इसको 1 ले लेते हैं क्योंकि हमारी परचेज़ की फ़र्स्ट एंट्री है। आप ऊपर जो भी आपका परचेज़ के आगे नंबर लिखा है जो भी आपके सामने नंबर आएगा आप वही उसमें इनवॉइस नंबर ले लेंगे। अब हम पार्टी नेम ले लेते हैं, यानी जो भी हम पेमेंट करेंगे परचेज़ जो भी आइटम परचेज़ करेंगे उसका पेमेंट हम किस मोड के थ्रू करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र के थ्रू ले लेते हैं, यानी जो भी हमारा पैसा कटेगा वो डायरेक्ट बैंक से कटेगा या बैंक से डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो दोस्तों हमने पेमेंट वाउचर की जो एंट्री की थी वो हमने कैश के थ्रू की थी। अब हम आपको दिखाते हैं कि अगर कोई आइटम हम परचेज़ करते हैं वो भी उधार तो कैसे परचेज़ करते हैं। हमने पार्टी अकाउंट में हमने बैंक ना लेकर के हमने एक नया नाम ले लिया पवन राइस मिल, यानी जो भी आइटम परचेज़ करेंगे वो पवन राइस मिल नाम की एक मिल है उससे परचेज़ कर रहे हैं। और हमने इसका अंडर ग्रुप ले लिया संडी क्रेडिटर। तो दोस्तों संडी क्रेडिटर का मतलब होता है कि हम माल उधार ले रहे हैं। तो हमने संडी क्रेडिटर लेने के बाद यानी संडी क्रेडिटर जिससे हम माल उधार लेते हैं तो वो हमारे लिए संडी क्रेडिटर हो जाता है और हम उसके संडी डेबिटर हो जाते हैं। यानी हम लेने वाले कर्जा हैं और वो हमें कर्जा दे रहा है, यानी कर्जे में कोई चीज़ दे रहा है तो वो संडी क्रेडिटर है और हम संडी डेबिटर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर हम माल उधार लेंगे तो हमें उसका अंडर ग्रुप संडी क्रेडिटर ही करना होगा। तो हम संडी क्रेडिटर अंडर ग्रुप करने के बाद इसको एंटर करके सेव कर लेंगे या आप कंट्रोल A करके भी सेव कर लेंगे। आप किसी तरीके से इसको सेव कर सकते हैं और सेव करने के बाद हम चलिए आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास हमें दिखा रहा है कुछ डिटेल हमसे पूछी गई हैं कि आप इसकी डेट प्रोवाइड करिए, आप इसका रिसिप्ट का नोट प्रोवाइड करिए। तो इसमें आप इसमें डेट नहीं दे सकते क्योंकि ये डेट आप लाइसेंस वाली टैली में ही दे पाएंगे। हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर इसने किसी भी फॉर्मेट की डेट एक्सेप्ट नहीं की है क्योंकि इसमें डेट एक्सेप्टेबल नहीं है। आप देख सकते हैं कि कोई भी डेट एक्सेप्ट नहीं की गई है। अब हम इसको वहीं पर से इसको एंटर करके सेव कर लाए हैं। तो पवन राइस मिल आ चुका है। अब हमारे पास आ चुका है कि परचेज़ लेज़र के सामने हमारे पास परचेज़ का कोई भी लेज़र क्रिएट नहीं है। तो पवन राइस मिल कंपनी के बाद अब आपको परचेज़ का लेज़र क्रिएट करना होगा। तो नीचे आते हैं, अब परचेज़ का लेज़र हमारे पास क्रिएट नहीं है। तो क्या हम ऊपर वाले ऑप्शन पर आएंगे और एक क्रिएट करेंगे लेज़र नाम से। तो हम ऊपर क्रिएट पर चलते हैं, क्रिएट पर चलकर एंटर करते हैं और आप यहाँ पर एक लेज़र क्रिएट करते हैं परचेज़ नाम का, ताकि हम जो आइटम परचेज़ कर रहे हैं उसकी एंट्री आपके परचेज़ ऑप्शन में ही हो। तो फ्रेंड्स हम जो आइटम परचेज़ करते हैं उसका अंडर ग्रुप आपका परचेज़ अकाउंट रहता है। तो आप जब P प्रेस करेंगे तो आपके सामने परचेज़ अकाउंट नाम का एक अंडर ग्रुप आपके सामने आ जाएगा। हम उसको लेंगे और एंटर करके सेव कर लेंगे। तो अब बात आती है कि आइटम की आप क्या आइटम परचेज़ कर रहे हैं। तो जो आप आइटम परचेज़ करते हैं उसको हम स्टॉक आइटम भी कहते हैं। और दोस्तों इसको एंटर करके हम सेव कर लेते हैं। अभी हमने इसकी क्वांटिटी नहीं दी है, इसको क्वांटिटी दोबारा देते हैं कि हमने एंटर करके सेव कर लिया। अब उसकी एंट्री आपको नहीं दिखाएगा। तो पल्सेस पे चलकर हमने कंट्रोल एंटर प्रेस किया। कंट्रोल एंटर प्रेस करने के बाद आपको दिखाएगा कि आपने ऊपर अंडर ग्रुप नहीं दिया है। अंडर ग्रुप देने के बाद आपकी क्वांटिटी भी नहीं आ रही है। तो क्वांटिटी कैसे आएगी, हम पल्सेस पर चलते हैं और वापस कंट्रोल एंटर करते हैं। तो हमने फ्रेंड्स पल्सेस पर चले, कंट्रोल एंटर किया। अब हम नीचे प्राइमरी के नीचे आते हैं यूनिट पर कि इसका यूनिट हम क्या लेते हैं। तो यूनिट पर आने के बाद हमने नॉट एप्लीकेबल दिखा रहा है, यानी कोई यूनिट हमने नहीं क्रिएट किया है। तो हमने Alt+C बटन प्रेस किया। तो जब Alt+C बटन प्रेस करेंगे तो हम यहाँ पर नंबर्स के लिए NOS दे देंगे, यानी
आप दे सकते हैं। हमने ले लिया यहाँ पर QTL यानी क्विंटल में हम दाल ले रहे हैं या चावल ले रहे हैं, वो क्विंटल के हिसाब से ले रहे हैं। नीचे इसका फॉर्मल नेम में हमने क्विंटल डिफाइन कर दिया। फिर उसको सेव करने के बाद हम क्वांटिटी ले रहे हैं कि पर पीस की क्वांटिटी आपको कितनी मिलेगी, यानी आप अगर कितने क्विंटल ख़रीद रहे हैं तो आपको पर क्विंटल का क्या रेट देना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर इसका रेट डिसाइड कर दिया। ये आपको अगर आप यहीं पर दे देते हैं तो आपको अंदर एंट्री में चलकर देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना जो जितने क्विंटल आपको माल लेना हो आप सिर्फ वो अपना नंबर डिसाइड करेंगे, बाकी आपका रेट आपके सामने खुद डिफ़ाइन होकर आ जाएगा। अगर आप वहाँ पर डिफ़ाइन नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी पल्सेस हो गई। अब हम नया आइटम स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए हम Alt+C फंक्शन पर चलते हैं और अब हम राइस ले लेते हैं। तो राइस भी फ्रेंड्स हम नीचे यूनिट पर आकर हमने क्लिक किया और क्विंटल सेलेक्ट करने के बाद हमने उसको एंटर किया। अब हम अपनी राइस की जो भी हमारी प्राइस है हमने फ्रेंड्स वहाँ पर हमने कंट्रोल एंटर करके नहीं गए तो हम यहीं पर दे देते हैं कि हमें कितना चावल चाहिए। हमने उसका पर चावल के पर क्विंटल का रेट निर्धारित कर दिया है कि हमें कितने क्विंटल के साथ तो चावल मिल रहा है। आप इसी प्रकार से कुछ एंट्रीज़ करेंगे। कुछ एंट्रीज़ करने के बाद आप जानेंगे कि आप परचेज वाउचर की एंट्री कैसे कर सकते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ एंट्री पूरी देखिए। हमने मूंग की एंट्री कर ली है। अब हम उड़द देखते हैं। हमने उड़द में भी यूनिट पे आकर क्विंटल सेलेक्ट कर लिया, सेव कर लिया। अब हम इसका एक अलग नंबर दे देते हैं। हमें कितने क्विंटल माल चाहिए, हमने 10 क्विंटल ले लिया। पर क्विंटल का आप जो रेट इसका फिक्स कर देंगे तो आपका कंप्लीट माल की जो भी प्राइस है आपकी वो आपके सामने आ जाएगी। अब हम कोई नया आइटम ले लेते हैं। हम ले लेते हैं मक्का, यानी आप मक्का परचेस कर रहे हैं। ये भी आप क्विंटल में ही परचेस कर रहे हैं। अगर आप इसका कोई अलग यूनिट देना चाहें तो आप वो भी इसमें प्रोवाइड करा सकते हैं। हमने 50 क्विंटल्स मक्का ले ली और मक्का की प्राइस हमें दे दी 6,000 रुपये क्विंटल। तो इसकी हिसाब से इसकी आपकी प्राइस आ गई। तो अब आप नीचे अगर आप कोई और एंट्री करना हो तो आप कंट्रोल एंटर करके Ctrl+C करके उसको क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप एंड ऑफ द लिस्ट चल के इसको एंड कर सकते हैं। तो जो भी हमारा पैसा कट रहा है वो हमारे खाते से जा रहा है तो हम ऑन अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये सब हमारे एंटर करने के बाद ही ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो ये सारा CR में आ रहा है तो हमने उसको एंटर कर लिया। हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए फ्रेंड्स फिर से आप इसको Ctrl+A कर सकते हैं। अब हम एस्केप की से वापस चलते हैं और डे बुक में चलकर अपनी एंट्री को देखते हैं कि हमने जो एंट्री की है क्या वो हमारी डे बुक में आई है या नहीं। तो फ्रेंड्स हमारी वो एंट्री डे बुक में आ चुकी है। आप इसका पूरी डिटेल्स पूरा ब्यौरा आप इसका यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं आप इसको प्रिंट के लिए, यानी आप अगर इस एंट्री को प्रिंट करना चाहें आप तो क्या करेंगे। तो दोस्तों किसी भी एंट्री को प्रिंट करने के लिए आप Alt+P फंक्शन का यूज़ करेंगे। यानी Alt+P जब आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक आइकन ऊपर पॉपअप होकर आएगा राइट साइड में फ्रेंड्स ऊपर, जिस पे आप जब प्रेस करेंगे Ctrl+P Alt+P तो ये आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा ताकि आप इसको प्रिंट कर सकें। तो हम इस पर एंटर करते हैं। फ्रेंड्स एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे सामने 3 ऑप्शन आ गए हैं कि हमें इसका कॉन्फ़िगर करना है, यानी इसकी जानकारी को हम एनालिसिस करना चाहते हैं। हम प्रीव्यू करते हैं। प्रीव्यू के लिए हमने आई प्रेस किया, सिर्फ आई कंट्रोल या ऑल्ट का फंक्शन ना करें। और इसके जूम करने के लिए फ्रेंड्स हम Alt+Z का यूज़ करेंगे। Alt+Z का यूज़ करके आप इसको जूम कर सकते हैं। तो हमारे सामने आरव सिंह राठौर नाम की आरव सिंह राइस मिल के नाम से जो भी हमने अपनी कंपनी क्रिएट की थी, यानी जो आइटम ने परचेस किया है वो हमारी कंपनी में आ रहा है। और हमने जहाँ पर जिस दुकान से माल सेल किया है वो हमने हमारे पास पवन राइस मिल से हमने आइटम सेल किया है और हमारी कंपनी में आ रहा है। और क्या क्या आइटम है, उसकी प्राइस कितनी है इन रुपीज़ इन वर्ड्स, यानी दोनों तरीके से आपको कंप्लीट जानकारी फ्रेंड्स दी जा रही है। यानी आपको प्रिंट करने तक की पूरी जानकारी आपको दे दी गई। आप इसको ध्यान से चेक कर सकते हैं। और आप इसको प्रिंट करने के लिए P फंक्शन का प्रेस करेंगे, यानी P को प्रेस करने के बाद आप डायरेक्ट इसके प्रिंट ऑप्शन पर आ जाएंगे।
बट हमने फ्रेंड्स सी प्रेस किया क्योंकि कॉन्फ़िगर के लिए हमें देखना है कि अगर यहीं से हम कॉन्फ़िगर उसका करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप सी प्रेस करें या आप इसी पर आकर आप एंटर कर दें। आप माउस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने जब पी प्रेस किया इसको प्रिंट करने के लिए, तो हमारे पास अभी प्रिंटर हमारा अवेलेबल नहीं है, तो अभी ये प्रिंट नहीं हो पाएगा। तो अदरवाइज़ हम आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स आपकी ये सारी एंट्रीज़ लगभग हो चुकी हैं। अब हमारे पास बची है सेल्स वाउचर की एंट्री, कि जो भी आइटम हमने परचेस किया है उसको आप कैसे बेचेंगे। और बेचने के लिए आपको सेल्स वाउचर की ज़रूरत पड़ेगी। सेल्स वाउचर को एक्टिवेट करने के लिए आप F8 की का यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स सेल्स वाउचर की हम जानकारी देख चुके हैं कि सेल्स वाउचर का यूज़ हम जो भी आइटम हम बेचना चाहते हैं, किस प्राइस पर बेचना चाहते हैं, किस मोड में बेचना चाहते हैं, हम कैश में बेच रहे हैं या हम किसी पार्टी को उधार में बेच रहे हैं, तो हम किस तरीके से बेचेंगे हम इसकी जानकारी देखेंगे सेल्स वाउचर में। तो आइए चलते हैं वाउचर्स पर, और वाउचर्स पर चलकर आपको दिखाते हैं कि आपने जो आइटम परचेस किया है आप उस आइटम को कैसे बेचेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम अपने वाउचर पर चलते हैं और सेल्स वाउचर को एक्टिवेट करते हैं। तो सेल्स वाउचर को एक्टिवेट करने के लिए हमें F8 की प्रेस करनी होगी। F8 की प्रेस करने के बाद हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन आता है सेल्स 1 का। उसके बाद हमारे पास आता है पार्टी अकाउंट नेम, यानी हम जिस भी मोड में बेचेंगे। अगर हम कैश में बेचेंगे तो हम यहाँ पर कैश ले लेंगे। अगर हम किसी भी आदमी को, किसी कंपनी को अगर माल बेचना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर उसका पार्टी नेम ले लेंगे कि उस व्यक्ति का नाम या उस कंपनी का क्या नाम है जिसको हम माल बेच रहे हैं। तो फ्रेंड्स कंप्लीट जानकारी आपके पास पूरी होनी चाहिए, तभी आप इसकी एंट्री कंफर्म कर पाएंगे। तो चलिए हम एक नाम ले लेते हैं जिसको हम अपना माल बेच रहे हैं। तो दोस्तों हम अपने माल को कैश मोड के थ्रू बेचते हैं। तो हमें यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र आ रहा है, तो हम यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र ना लेकर यहाँ पर कैश ले लेंगे। तो कैश लेने के बाद हमारा जो भी हमारा पैसा आएगा वो हमारे पास कैश मोड में आएगा। तो हम यहाँ पर कैश ले लेते हैं। हमने कैश ले लिया है। कैश लेने के बाद हम इसको एंटर करके सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम इसको फिर से एंटर करेंगे। अब हमारे पास आ रहा है कि सेल्स का लेजर क्रिएट करने के लिए। हमारे पास सेल्स का लेजर बना हुआ नहीं है, तो हम क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और एक लेजर बनाएंगे सेल्स नाम का, जिसका अंडर ग्रुप हमें सेल्स अकाउंट ही रखना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं क्रिएट पर और एक लेजर बनाते हैं सेल्स का। हमने सेल्स का लेजर बना लिया। अब हम इसका अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट रखते हैं। हमने यस प्रेस किया और यस फॉर सेल्स अकाउंट हमारे सामने आ गया। हमने उसको एंटर किया। अब सेल्स हमारे पास सेल्स का एक अंडर ग्रुप या हमारे पास एक हमारा सेल्स का लेजर भी क्रिएट हो गया। अब हम चलते हैं नीचे और हम वो आइटम लेते हैं कि जो आइटम हमें बेचना है। तो फ्रेंड्स हमने R प्रेस किया और R फॉर राइस हमने परचेस किया। कितना परचेस किया? 50 क्विंटल हमने परचेस किया। 50 क्विंटल की जो हम प्राइस दे देंगे कि हमने कितना रुपए के हिसाब से चावल परचेस किया, कितने रुपए क्विंटल के हिसाब से चावल बेचा है हमने। तो हमने राइस हो गया। राइस का तो हम पल्सेस ले लेते हैं कि पल्सेस आपने दालें कितने क्विंटल कितने रुपए की दालें बेची हैं। तो पल्सेस पे आ गए। हमने क्वांटिटी सिलेक्ट कर ली कि 50 क्विंटल या चाहिए माल हमें या हम बेच रहे हैं। हमने पर क्विंटल की इसका चार्ज 9000 रुपीज़ रखा। तो इसके बाद हम लेते हैं मक्का, यानी मक्का आप कितना रुपये क्विंटल के हिसाब से बेच रहे हैं। तो हम इसका प्राइस दे देंगे। हम बेच रहे हैं 7000 रुपये क्विंटल के हिसाब से 30 क्विंटल मक्का बेच रहे हैं। अब हम ले लेते हैं मूंग, कि मूंग हम कितनी क्वांटिटी दे रहे हैं, बेच रहे हैं और कितने रुपए पर क्वांटिटी के हिसाब से बेच रहे हैं। तो हमने 40 क्विंटल मूंग ले ली जो हम बेच रहे हैं, और पर क्विंटल की जो रेट है वो हमें 9000 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से दे दी। अब हम ले लेते हैं उड़द। तो उड़द हमने ले ली। अब हम 5 क्विंटल उड़द बेच रहे हैं। पर क्विंटल का रेट 8000 रुपीज़ क्विंटल के हिसाब से हो गया। अब अपेंडिक्स को एंटर करके सेव कर लेंगे। तो दोस्तों हमारी ये सारी एंट्रीज़ हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये सारी एंट्रीज़ कैसी लगी, आप डे बुक में आकर अपनी सारी एंट्रीज़ को वन बाय वन करके देख सकते हैं।
और इस पर अपना रिएक्ट कर सकते हैं कि फ्रेंड्स आपको ये सारी एंट्रीज कैसी लगी। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर ऐसी ही और अच्छी अच्छी वीडियोस को पाने के लिए फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई सारी जानकारी आप लोगों तक पहुँच सके। और प्लीज़ सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें दोस्तों। सेशन को पूरा देखें ताकि आपके पूरे सेशन समझ में आ सके और आप उसका पूरा फ़ायदा ले सकें। ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ कमेंट करें।